वेलकम पेरेंट्स। देखिए अभी 3 दिन पहले मेरे पास में पेरेंट्स आए थे, मदर एंड फादर। बच्चा उनका 15 महीने का था। वही सेंटेंस, डॉक्टर साहब बहुत कमजोर है सर, क्या करें कि इसका वजन बढ़ जाए। 15 महीने का बच्चा, 9.3 kg वेट। मैंने उनको समझाया कि देखिए जिस तरह से मैं देख रहा हूँ आपके बच्चे का वजन कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कम है, थोड़ा सा कम है, स्लाइटली कम है, बट ये इतना चिंता का विषय नहीं है। बट वो मुझे एनीमिक लग रहा था, सफेद। मैंने कहा मुझे जो ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है वो इसके हीमोग्लोबिन को लेकर के लग रही है, इसके आयरन लेवल को लग रही है। जब हमने उसका टेस्ट कराया तो आयरन लेवल आया था उसका 7.4 ग्राम परसेंट। विटामिन डी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए, वो भी बहुत कम आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं ना, 99% पेरेंट्स, आप अच्छे से सुनिएगा मुझे, 99% पेरेंट्स सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान रखते हैं, बच्चे को मोटा कर दो। उन्हें इसका पता ही नहीं कि मोटा करना है कि मजबूत करना है। अंदर 7 ग्राम खून पड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन 7 ग्राम है, वजन 9.3 kg है, दैट इज ओके ऑलमोस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है, वो 7 ग्राम जो हीमोग्लोबिन आ रहा है। 13 ग्राम 12 ग्राम के आसपास बच्चों का कम से कम इतना होना चाहिए। अब आपके पास में आधा है जो कि उसकी ऑक्सीजन को कैरी करेगा, पूरी बॉडी को देगा, तो बच्चा कैसे स्ट्रांग होगा, आपका ब्रेन कैसे काम करेगा, आइज कैसे काम करेंगी, मसल्स कैसे काम करेंगी, इरिटेटेड बिहेवियर होगा। तो आप ध्यान रखिए कि आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन कैसा है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस बच्चे का 5 दिन का एक डाइट चार्ट, जो मैंने एक सैंपल के रूप में बनाया कि उसके पास में किस तरह का जाना चाहिए, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और फिर यदि आपको लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने बच्चे के बारे में बता सकते हैं। यदि आप चाहें तो नीचे एक नंबर आ रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। हम आपके बच्चे का भी डाइट चार्ट प्रोवाइड करा देंगे, बट वो फ्री नहीं है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमारा गोल क्या है इस बच्चे का? सबसे पहला गोल है कि मुझे इस बच्चे का हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। जो उसका फेरिटिन लेवल था बहुत कम था, उसे इंप्रूव करना है। सेकंड, जो उसका विटामिन डी का लेवल है उसे इंप्रूव करना है। थर्ड, मेरे को उसके एक अच्छी ग्रोथ और थोड़ा सा वेट गेन के ऊपर भी मेरा फोकस रहेगा। अब इसमें मेरी आपको सलाह क्या है, या वो जो आए थे पेरेंट्स उनको सलाह क्या है, जिसके लिए भी है, जो सब देख रहे हैं। सबसे पहले आप एक चीज का प्यार जो है, जिसको बहुत ज्यादा कर रखा है, उसको दूर कर दीजिए, और वो है मिल्क। सुबह उठते ही मिल्क, दोपहर में, शाम को, रात को, इससे बचिए। केवल एक बार दूध देना उसको, 120 ml 130 ml के आसपास सोने से पहले। देखिए दूध से भी कैल्शियम मिलेगा, दूध से भी प्रोटीन मिलेगा, दही से भी कैल्शियम मिलेगा, दही से भी प्रोटीन मिलेगा, और यहाँ पर बिना नुकसान के मिलेगा दही से। तो सुबह का टाइम मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को 2 काम जरूर कीजिए। पहला, उसे टॉयलेट ट्रेन कीजिए अगर 3 साल से ऊपर है, और दूसरा, आप उसे कुछ दही का उपयोग जो है मॉर्निंग में, जहां आप दूध करते हैं उसके बजाय आप दही कीजिए। और फिर दिन भर में 2 या 3 तरह के फल रखिए। तो आपको मैंने मिल्क के बारे में बताया। सेकंड, पूरे दिन भर केवल एक बार दूध, 120 ml रात को, दिन भर दूध नहीं देना है, एक्सेसिव मिल्क नहीं जाना चाहिए। सनलाइट। तीसरा, उसको एक बार 15 से 20 मिनट के लिए, पर्टिकुलर एक टाइम है जो मैंने अपने चैनल में बता रखा है, आपको नहीं पता तो वो टाइम देख लीजिएगा, मेरे जो कम्युनिटी पोस्ट है उसे मैंने दे रखा है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपने देखा कि नहीं देखा। 15 से 20 मिनट के लिए उसको सनलाइट एक्सपोजर, बट टाइम कौन सा बेस्ट है वो आप देखिएगा। ब्रेस्ट फीडिंग, 15 महीने का बच्चा है, ब्रेस्ट फीडिंग पे है, कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए इसका नियम है कि जब मेरे बच्चे को भूख लगी है तो पहले वो खाना खाएगा, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग। 9 महीने से पहले तक का बच्चा, 6 से 9 महीने का, जब उसे भूख लग रही है तो पहले ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है, बाद में खाना। लेकिन 9 महीने के बाद अब उसे एक आदत डालनी है कि पहले खाना मिलेगा, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा घी का उपयोग बहुत शानदार है, मैं बहुत पसंद करता हूं। इस बच्चे के लिए दिन में कम से कम 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच के बीच बहुत सफिशिएंट रहेगा। होममेड घी यदि है तो शानदार है, वो दीजिएगा। आयरन रिच फूड्स, आयरन रिच फूड्स क्या हो सकते हैं और उसके साथ में विटामिन सी का क्या रोल है वो बताता हूं मैं आपको। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप अपने बच्चे को कौन से आयरन रिच फूड दे रहे हैं, और जो भी आयरन रिच फूड है अगर उसमें संभव है तो लेमन का, नींबू का उपयोग कीजिए, जिससे विटामिन सी जाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट गिव जंक फूड्स। जंक फूड से बचिए, बिस्किट्स को घर से भगाइए, नमकीन, टॉफी, चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, मैगी, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, सबको फेंकिए। अगर ये सब जाएगा, उसे स्वाद आएगा, फिर वो कहेगा कि मैं वो तो खा लूंगा, अब आप जो ये मेरे को अच्छा खाना दे रहे हो ये नहीं खाऊंगा। तो इससे आपको बचना पड़ेगा। तो चलिए 5 दिन का मैं डाइट चार्ट फटाफट आपको बताता हूं, जिससे आपको पता चले। डे 1, 15 महीने का बच्चा है, 9 kg 9.3 kg है। सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने उसको कहा कि रागी पॉरिज बना के दिया कि आप रागी पॉरिज इसको इंक्लूड कीजिए। अब यहाँ पर मेरा जो उद्देश्य है ना, वो डाइट चार्ट नहीं बताना है आपको बहुत ज्यादा। मैं ये चाहता हूँ कि आप मदर्स को ये पता हो कि किस चीज का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। अब मैं रागी क्यों दूं, रागी देने से क्या होगा, तो रागी किस चीज का सोर्स है और रागी के नुकसान क्या है। बहुत बढ़िया, इस रागी के अंदर आपके पास में बच्चे को कैलोरी जा रही है, कैल्शियम का सोर्स है, डिफरेंट आयरन का भी अच्छा सोर्स है, फायदा ही फायदा है। तो रागी यदि आप अपने बच्चे को नहीं दे रहे हैं तो आप रागी इंक्लूड कीजिए। इसके बाद में
मिड मॉर्निंग के अंदर 2.5 से 3 घंटे के अंदर मैंने उसे बनाना दे दिया है, केला दे दिया है। उसके बाद लंच के अंदर मूंग दाल की खिचड़ी, और वो जो मूंग दाल की खिचड़ी है उसमें हमने नींबू डाल दिया। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है कि मूंग दाल की खिचड़ी प्लस नींबू, तो देखिए ना उसके पास में कैलोरीज भी गई हैं और आयरन जो मूंग दाल के अंदर है वो एब्जॉर्ब अच्छा होगा। उसके बाद इवनिंग स्नैक के अंदर अगर आपके घर में अंडा चलता है तो जो एग योक है, एग योक को मैश करके आप उसे खिला दीजिए। उसमें बहुत अच्छे विटामिन भी हैं प्लस कैलोरीज भी अच्छी। और नहीं चलता है तो होममेड पनीर दे दीजिए। उसके बाद में डिनर के टाइम पर वेजिटेबल उपमा बना दिया और इसके साथ में उसमें भी थोड़ा सा अगर नींबू सुबह दे दिया तो इस समय आप उसमें घी डाल दीजिए। तो घी का उपयोग भी 2 चम्मच पर डे आपको करना है। सोते समय मैंने आपसे कहा कि 120 ml के करीब आप उसे दूध दे सकते हैं। बीच में स्नैक्स के रूप में कभी जब बच्चा कर रहा है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग करा दीजिए। तो ये है डे नंबर 1। अब है डे नंबर 2। डे नंबर 2 के अंदर ब्रेकफास्ट में यहाँ पर मैंने क्या करा, थोड़ा सा चेंज करना है। एक दिन मैंने रागी पोरिज दिया था, यहाँ मैंने वेजिटेबल पोहा बना दिया है, उसमें नींबू डाल दिया है। उसके बाद मिड मॉर्निंग में फिर मेरे को एक फ्रूट देना है। 2 फ्रूट तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत भी खाए। यहाँ पर जहाँ कल मैंने बनाना दिया था आज पपीता दे दिया है। उसके बाद लंच में मैंने दाल चावल, उसमें नींबू डाल दिया है। नींबू नहीं डाल रहे हैं तो 1 चम्मच घी डाल दीजिए। उसके बाद में हमने इवनिंग स्नैक के अंदर कर्ड दे दिया है, दही दे दिया। उसके बाद में डिनर के अंदर मैंने पोटैटो या स्वीट पोटैटो उसको मैश करके और उसके अंदर फिर घी डाल दिया। सुबह आप नींबू डाल दीजिएगा, इवनिंग के अंदर आपने घी कर दिया उसके अंदर, और सोते समय फिर हमने दूध दे दिया है। ये हुआ मेरा डे नंबर 2। डे नंबर 3 ब्रेकफास्ट में अब आप सुनिएगा अच्छा है, यहाँ पर ओट्स बनाना पोरिज, ऐसे डिफरेंट 2 चीजों को भी मिला लीजिए। ओट्स ले लिया, बनाना ले लिया, इसका पॉरेज बना लिया। मिड मॉर्निंग के अंदर ऑरेंज का पल्प आपने उसको हटाया ऑरेंज को, और अंदर का जो है वो उसको देना। क्योंकि चोकिंग का ध्यान रखना, कोई भी खाना आप बच्चे को दे रहे हैं तो याद रखिए कि चोकिंग का भी ध्यान रहना चाहिए कि मेरे बच्चे का 15 महीने का बच्चा है, कुछ अटक नहीं जाए। तो थोड़ा मैश इस फॉर्म में देना है। लंच के अंदर राजमा चावल, आप उसके साथ में राजमा चावल के साथ घी डाल सकते हैं, घी नहीं डाला तो उसमें नींबू डाल दीजिए। इवनिंग स्नैक के अंदर पनीर की भुर्जी दे दीजिए, अंडा चलता है तो अंडे की भुर्जी दे दीजिए। डिनर के अंदर वेजिटेबल दलिया और सोते समय मिल्क। डे 4 सुबह ब्रेकफास्ट में बेसन चीला। अब देखिए ना बेसन चीला क्यों न्यूट्रिशियस है, क्यों दे हम, फिर वही सवाल आ जाता है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इतने दिनों से हम कई बार बात कर रहे हैं बेसन चीला के फायदे क्या है और आपके बच्चे की डाइट में इंक्लूड है कि नहीं। तो बेसन चिला दीजिए। मिड मॉर्निंग के अंदर नाशपाती की प्यूरी बना दी है। लंच के अंदर पालक मूंग दाल की खिचड़ी बना दी है, नींबू डाल दिया है, नींबू को मत भूलना, बार बार कह रहा हूँ। इवनिंग स्नैक के अंदर दही और बनाना उनको मैश करके दे दीजिए। अब कई बार ये लगता है कि सर इतना सारा बता रहे हो कुछ खाता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको डिफरेंट वैरायटीज बताना। आपका काम है इसको बना करके उसको ऑफर करना, जबरदस्ती नहीं खिलाना है। आपने उसको दिया, बच्चा एक्सेप्ट 2 चम्मच ही कर रहा है, बहुत है। नहीं कर रहा है तो बाहर किसी को सर्व कर दीजिए। कई जरूरतमंद बच्चे भी रहते हैं जो बेचारे भूखे हैं, नहीं है तो जानवरों को खिला दीजिए। क्या फर्क पड़ता है, किसी का पेट तो भर रहा है ना। मेरा बच्चे के साथ जबरदस्ती नहीं खिलाना है मुझे, लेकिन एक बार ऑफर जरूर करना है उसे। ऑफर कीजिए, अब उसमें से वो 3 चम्मच खाना चाह रहा है, 2 चम्मच खाना चाह रहा है या पूरा खाना चाह रहा है, ये डिसीजन आप बच्चे को लेने देना। तो आपने कर्ड और बनाना को मैश करा है, दोनों साथ में दिए बच्चे को, अब वो जितना खाना चाहे ओके है। उसके बाद में आपने उसके अंदर डिनर के अंदर सूजी की खीर दे दी है। आई होप कि इसमें प्लीज मीठा मत डालिएगा, एडेड शुगर। सोते समय दूध दे दिया। लास्ट डे का फिर एक आइडिया और दे देता हूँ। सुबह उठे ब्रेकफास्ट में मिनी इडली सांभर। मिड मॉर्निंग के अंदर आपने कीवी फल जरूर इंक्लूड कीजिएगा, बहुत गुणकारी रहता है। लंच के अंदर छोले और चावल दे दिए हैं। इवनिंग में पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स दे दिए हैं। अच्छा, टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, अलग अलग फॉर्म में। ये नहीं कि आप पनीर भुर्जी, आप अलग अलग फॉर्म के अंदर दीजिएगा। डिनर के अंदर एग राइस दे दीजिए, चावल और अंडे, अगर नहीं चलते हैं तो दाल चावल दे दीजिए नींबू डाल करके, और बेड टाइम पे दूध दे दीजिए। देखिए, ये मैंने आपको एक तरह से का एक 5 दिन का एक सिंपल एक सैंपल बताया है। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर मेरा उद्देश्य क्या है कि मेरा बच्चा न्यूट्रिशियस फूड खाएगा जो उसके खून को बढ़ाए, उसके वजन को बढ़ाए, उसकी ग्रोथ में ध्यान रखे। बस आपको इतना ध्यान रखना है। फूड इज द बेस्ट मेडिसिन। आप मुझे बताइए आपका बच्चा कितने महीने का है और आपका उसका एक दिन का आप उसे कैसे खिलाते हैं, पूरा दिन का डाइट चार्ट बताइए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है ये, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि विकास तो वहीं से ही होगा, जैसा डालेंगे वैसा निकलेगा। तो आप मेरे साथ इस चैनल पे, मेरे इस वीडियो पे शेयर कीजिएगा आपके बच्चे का एक दिन का चार्ट। क्या उसमें प्रोटीन सही जा रहा है, आयरन सही जा रहा है, कैल्शियम सही जा रहा है, दूसरे जो मिनरल्स हैं वो सही जा रहे हैं। अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको बच्चा नेक्स्ट लेवल आएगा। मजेदार सारा खेल आपके फूड का है, डाइट का है। आई होप कि आपको मजा आया होगा। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।